नहीं। हमें किसके सामने कौन सी भक्ति पढ़नी चाहिए वो भी हमें पता है कि नहीं पता। तो ध्यान से सुनो, जब हम मंदिर आते हैं तब सभी भगवान के सामने हमें सिद्ध भक्ति पूर्वक नमोस्तु करना चाहिए। हमें सिद्ध भक्ति याद होनी चाहिए तो हम उनके दर्शन करने के बाद सिद्ध भक्ति पढ़कर उन्हें नमोस्तु बोल सकते हैं। जितने भी मुनराज हैं इस संसार में, सभी मुनराज के पास हम जाते हैं और उनके पास जाते हैं तो हमें कौन सी भक्ति पढ़कर नमस्कार करना चाहिए? सिद्ध भक्ति पढ़कर। तो ये सिद्ध भक्ति पहली आज पढ़ाई जा रही है आपको, जो सभी मंदिरों में सारी प्रतिमाओं के सामने और सभी मुनराजों के सामने पढ़नी चाहिए। कृतिक्रम पूर्वक कायोत्सर करने के बाद इस भक्ति का उच्चारण किया जाता है, तब नमोस्तु किया जाता है। तो वो नमोस्तु बहुत अधिक फलदायी हुआ करता है। तो ऐसी पहली सिद्ध भक्ति जो सिद्धों के 8 गुणों से संपन्न है, उन सिद्धों की हम भक्ति पढ़ना सीख रहे हैं शुद्धिकरण के साथ। ध्यान से पढ़ें। अथ पौर्वाणिक या अपराणिक, हम सुबह आए दर्शन करने या शाम को आए, जब भी दर्शन करने आए तब वो बोल सकते हैं। सुबह आए हैं तो पौर्वाणिक, शाम को आए तो अपराणिक। तो अथ पौर्वाणिक, या अभी शाम है तो अपन क्या बोलेंगे? अथ अपराणिक आचार वंदना क्रियायाम। अब यहाँ पर आचार वंदना कर रहे हैं तो आचार वंदना, या फिर हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं अथ पौर्वाणिक देव दर्शन क्रियायाम, है ना। मुनिराज के दर्शन करने आए तो अथ पौर्वाणिक मुनि वंदना क्रियायाम सिद्ध भक्ति, इस प्रकार से अपन बोलेंगे। तो अभी हम आचार भक्ति पढ़ना सीख रहे हैं तो आचार भक्ति में आचार वंदना बोलेंगे। अथ अपराणिक आचार वंदना क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम कुर्वेहम। अब करोम्यहम का अर्थ क्या होता है? मैं करता हूँ। कुर्वेहम हम सब करते हैं कायोत्सर्ग। तो कुर्वेहम कब बोलते हैं? जब हम सब कर रहे हैं तब, और जब मैं अकेला कर रहा हूँ तब करोम्यहम। तो इस प्रकार से दोनों चीज बोल सकते हैं। तो पढ़िए। अथ अपराणिक आचार वंदना क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वेहम। इसका अर्थ है कि मैं अथ माने अब, अपराणिक अपराह्न काल में, ये सभी बच्चे बिल्कुल शांति से बैठ जाएं। अब अपराह्न काल में, ध्यान से सुने, अब अपराह्न काल में आचार वंदना क्रियायाम, आचार वंदना करते हुए आचार वंदना क्रिया में पूर्वाचार्य अनुक्रमेण, पूर्व आचार्यों के अनुक्रमेण माने अनुसार, पूर्वाचार्यों ने जो कहा है उसके अनुसार सकल कर्मक्षयार्थम सभी कर्मों के क्षय करने के लिए भाव पूजा, भाव पूजा करता हूँ, वंदना वंदना करता हूँ, स्तव माने स्तुति करता हूँ, इन समेतम इन सबके साथ श्री सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वेहम, सिद्ध भक्ति का कायोत्सर्ग करता हूँ। तो समझ में आ गया इसका अर्थ? अब पढ़िए। सम्मत्तेनानिदंसन वीर्ये सुमं तहैव अवगेनम् अगुरुलघुमभावाहम् अट्टगुना होन्ति सिद्धानम्। क्लियर? यहाँ कहा जा रहा है सम्मत नान दंसन, जो सिद्ध भगवान कैसे हैं? सम्मत माने छायक सम्यक्त, जिसे हम छायक सुख भी कहते हैं, अनंत सुख। तो सुख कहो या सम्यक्त कहो एक ही बात है। सम्मत नान अनंत ज्ञान, दंसन अनंत दर्शन, वीर्य अनंत वीर्य, सुमम सूक्ष्मत्व, तहेव और अवगैनम अवगहनत्व, अग्रु लघु अग्रु लघु गुण, अव्यवाहम माने अव्यवाद गुण,
8 गुना होती सिद्धानम, ये 8 गुण सिद्धों में होते हैं। तो आप छायक सम्यक्त से परिचित हैं, अनंत ज्ञान से परिचित हैं, अनंत दर्शन से, अनंत वीर से, ये सब जानते हैं कि हम इसके आगे सूमम सूक्ष्मत्व गुण क्या करता है? कौन से कर्म के क्षय होने से सूक्ष्मत्व गुण प्राप्त होता है? नाम कर्म के क्षय होने से सूक्ष्मत्व गुण की प्राप्ति होती है। तो नाम कर्म का काम क्या है? शरीर आदि की रचना करना। तो जब सिद्ध भगवान के नाम कर्म क्षय हो गया है, तब उसके बाद कोई भी शरीर आदि की रचना नहीं होगी और वो शरीर से रहित हो गए हैं। अर्थात अब शरीर से जो रहित हो जाता है वो आंखों से दिखाई नहीं देता है, इतना सूक्ष्म हो जाता है कि उसको नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। तो वो भगवान नाम कर्म के क्षय होने से क्या हो गए? सूक्ष्मत्व गुण को प्राप्त हो गए, सूक्ष्म हो गए। अगला अवगहनम और अवगानत्व गुण। कौन से कर्म के नाश होने से? अवगानत्व गुण, आयु कर्म के नाश होने से। जब 4 प्रकार की आयु है, वो 4 प्रकार की आयु नाश को प्राप्त हो जाती हैं, तब अब कोई भी अवगाहना को प्राप्त वो नहीं होंगे। आयु कर्म से ही तो अलग अलग अवगाहना प्राप्त होते थे। जब नरक में जाते तो नरक की अवगाहना, अवगाहना माने शरीर की ऊंचाई लंबाई, ये अवगाहना कहलाती है। तो अब वो किसी भी आयु में जाएंगे नहीं, इसीलिए अब कोई सी भी अवगाहना को प्राप्त नहीं होंगे। इसीलिए अवगाहनत्व गुण अर्थात उनके अंदर अब ऐसी शक्ति आ गई है कि उस शरीर में अनेकों शरीर समा सकते हैं, सबको अवगाहना देने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है आयु कर्म के नाश होने से। अगरु लघु, अगरु लघु गुण का मतलब क्या है? उच्च गोत्र नीच गोत्र कर्म के क्षय होने से ये अगरु लघु गुण प्राप्त होता है। और इसका काम ना तो वो इतने भारी होते हैं कि नीचे आए, और ना वो इतने हल्के होते हैं कि वो हिले डुले हवा में इधर उधर बहें। तो वो ना इतने भारी हैं कि नीचे आते हैं और ना इतने हल्के हैं कि वो हिलते डुलते हैं, वो एकदम स्थिर रहते हैं। किस कारण से? अगरु लघु गुण के कारण से। ऊपर ही तनुवाद बले पे जाकर वो स्थिर रहते हैं, निश्चल रहते हैं, इस अगरु लघु गुण के कारण। और आगे अव्ययवाद। कौन से कर्म के नाश होने से अव्ययवाद गुण आया? वेदनीय कर्म, वही तो बचा हो। वेदनीय कर्म के नाश होने से अव्ययवाद, मतलब वेदनीय कर्म से ही हमारे शरीर में दुख सुख का अनुभव किससे होता है? वेदनीय कर्म से। ये वेदना देता है, कभी सुख का अनुभव कराता है तो कभी दुख का। तो ये वेदनीय कर्म का नाश होने से अब उनके जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। जितने भी क्षुधा की, तृषा की और रोग शोक जितनी भी बाधाएं आती हैं सब वेदनीय कर्म से होती हैं, लेकिन उनके वेदनीय कर्म नाश होने से अब कोई भी बाधा को प्राप्त नहीं होंगे। अनंत काल तक निराबाध वो वहीं पर सुख का अनुभव करेंगे। तो ऐसे 8 गुण सम्यक्त किससे प्राप्त होता है? मोहिनी कर्म के नाश होने से छायक सम्यक्त, ज्ञानावरणी कर्म के नाश होने से छायक ज्ञान, अनंत ज्ञान, और दर्शनावरणी कर्म के नाश होने से अनंत दर्शन, और अनंतराय कर्म के नाश होने से अनंत वीर। तो इस प्रकार ये 8 कर्मों के नाश होने से 8 गुण उन सिद्धों के अंदर पाए जाते हैं। आगे पढ़िए। तब सिद्धे ने सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेया नानम विदंसनमिया सिद्धे सिरसा नमस्सामि। तो यहाँ कह रहे हैं जो भगवान कैसे हैं? तब से सिद्ध हैं। किससे हुए सिद्ध? तप करने से सिद्ध हुए, तब से सिद्ध हैं, नए से सिद्ध हैं, नए और संयम से सिद्ध हैं, संयम करने से सिद्ध हुए, संयम की प्राप्ति से जो सिद्ध अवस्था प्राप्त हुए। चरित्र से सिद्ध हैं, चारित्र से सिद्ध हुए। नानम्मी ज्ञान, दंसनम्मी दर्शन, या दर्शन और ज्ञान ये सिद्धे जो निरंतर दर्शन ज्ञान में ही लीन हैं, ऐसे सभी सिद्धों को सिरसा नमस्सामि, हम उनको नमस्कार करते हैं। जो ज्ञान से सिद्ध हैं, दर्शन से भी सिद्ध हैं, तप से सिद्ध हैं, नए से सिद्ध हैं, संयम से सिद्ध हैं, चरित्र से सिद्ध हैं। नए से सिद्ध कौन से हैं? जो आगे चलकर भविष्य में सिद्ध होंगे,
वो भावी नैगम्य से सिद्ध हैं, जो भूतकाल में सिद्ध होंगे वो सिद्ध हो चुके हैं, वो भूत नैगम्य सिद्ध हैं। तो इस प्रकार से जो वर्तमान में हो रहे हैं वो वर्तमान नैगम्य सिद्ध हैं। तो इस प्रकार नए से सिद्ध, तप से सिद्ध, संयम सिद्ध, चरित सिद्ध, ज्ञान से सिद्ध, दर्शन से सिद्ध, समस्त प्रकार के सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। आगे इच्छाएं बनते सिद्ध भक्ति काउ सग्गो काउ दस्सालोचयम सम्मनान सम्मदंसन सम्मचरितजुत्तानम अट्ठवीयकम विपमक्कानम अट्ठ गुण संपन्नानम उड्डलोय मैथ्यमी पैठ्यानम तव सिद्धानम नय सिद्धानम संयम सिद्धानम चरित्र सिद्धानम अतीदानागद वर्तमान कालतय सिद्धानम सब सिद्धानम नित्य कालम अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी गुखखो कमखो वोहिलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। तो यहाँ कह रहे हैं इच्छाएं बनते, बनते माने हे भगवान इच्छामी, मैं इच्छा करता हूँ क्या कि सिद्ध भक्ति, जो मैं सिद्ध भक्ति की काउ सग्गो, उसमें जो मैंने कायेश्वर किया, उस कौ माने किया, तत्सालोचुम, उसकी आलोचना करता हूँ, उसमें कोई दोष लगे हों, अत्याचार लगे हों उस कायेश्वर करने में, तो उसकी मैं आलोचना करता हूँ। और सम्मनान सम्मदंसन सम्मचरित जुत्तानम, जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र से जुत्तानम माने युक्त हैं, अट्ठवीयकम विपमुक्कानम, और 8 प्रकार के कर्मों से विपमुक्कानम मुक्त हैं, 8 गुण संपन्नानम, और 8 गुणों से संपन्न हैं, उड्डलोय मैथ्यमी, ऊपर ऊर्ध्वलोक के मस्तक पर, मध्यमी माने मस्तक पर, पठ्यानम, जो स्थित हैं, विराजमान हैं, ऊर्ध्वलोक के मस्तक पर विराजमान हैं, ऐसे तब सिद्धानम, तप से सिद्ध, नय सिद्धानम, नय से सिद्ध, संयम सिद्धानम, संयम से सिद्ध, चरित्र सिद्धानम, चरित्र से सिद्ध, अतीदा, अतीदा माने अतीत काल के, अनागत आने वाले काल के, वर्तमान और वर्तमान काल के, कालतय तीनों काल के सिद्धानम, सिद्धों को, सब सिद्धानम, सभी सिद्धों को, नित्य कालम, नित्य काल मैं अच्छेमी अर्चना करता हूँ, पूज्यमी पूजा करता हूँ, वंदामी वंदना करता हूँ, नमस्सामी नमस्कार करता हूँ। किसके लिए? दुख खो, मेरे दुखों का क्षय हो, कम खो, मेरे कर्मों का क्षय हो, बोही लाहो, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, सुगई गमनम, और सुगति में गमन हो, समाहि मरणम, समाधि से मरण हो, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जिन्हें भगवान के गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो, मेरे अंदर हो, इसलिए मैं ये वंदना कर रहा हूँ। ठीक समझ में आ गया इसका अर्थ?